गुजरात मॉडल का शराबबंदी है, उसी प्रकार का शराबबंदी हम लोग लागू करेंगे। ये शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं और यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एस्टीमेट घोटाला हो रहा है, भारत सरकार पैसा दे रही है, उसका ये उपयोग नहीं कर रहे हैं। नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम में अंडरपास बना रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुजफ्फरपुर पहुंचते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना जनरल डायर से किया है। साथ ही एनडीए की सरकार बनने के पश्चात गुजरात मॉडल के तर्ज पे बिहार में शराब बिकेगा। साथ ही उन्होंने दलित व महिला विरोधी भी बताया। मुजफ्फरपुर के एक निजी होटल सभागार में क्या कुछ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, आइए सुनते हैं विस्तार से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा इज्जत हम करते रहे हैं। 2005 और 2010 के बीच में नीतीश कुमार आवाज़ का तुलना करते हैं तो हज़ारों गुना डिटोरिएशन में हैं। और जनरल डायर का तुलना इसलिए किया है कि आए दिन चाहे गोपालगंज का मामला हो, सीतामढ़ी का मामला हो, आपको समस्तीपुर का मामला हो, या फिर लखीसराय का मामला हो, या फिर मधेपुरा की जैसी बात बोल रहे हैं, फिर कैमूर में एक साथी की हत्या, समूसर की हत्या कर दी गई। कब की, जब वो 4 दिन पहले लिख करके दिया है थाना में कि हमारी हत्या हो सकती है, आप लोग उसको देखें, तो बावजूद भी उनकी हत्या हो गई, कोई देखा नहीं। तो इतनी हत्याएं हो रही है और शराब, विषैली शराब परोसी जा रही है। तो इसीलिए हमने कहा है कि भाई पीसमिल करके लोग क्यों ऐसा लोगों को मार रहे हैं। आप एक बार खड़ा कर दीजिए गरीबों को और डायर ऐसा गोली चला दीजिए, जलियांवाला बाग वाला हो जाए, मर जाए तो अच्छा रहेगा। कारण कि गुजरात मॉडल भी देखा गया होगा, वहाँ शराबबंदी है और महात्मा गांधी जी के नाम पर ही शराबबंदी होती है। तो उस स्टेट में कैसे शराबबंदी है, वहाँ कोई प्रकार की बात विषैली शराब नहीं परोसी जाती, और यहाँ पर कैसे विषैली शराब परोसी जा रही है जिससे लोग मर रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि अपना पाप को धोने के लिए कहा इन्होंने ये किया। देहात में कहावत है कि जो नया पंडित होते हैं वो भर लीलार चंदन लगाते हैं। तो 2005 और 10 और उसके बाद जो इन लोगों ने काम किया था शराब के संबंध में कि हर पंचायत में शराब का लाइसेंस इन्होंने दे दिया था। घर घर शराबें बन रही थी, बिक रही थी। अब सब लोग अभ्यस्त हो गया। अब फिर 2016 में सोचा इन्होंने कि हम अब 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। तो वही क्रम में ये ऐसा हिसाब लगा दिए हैं कि गरीब लोग ही मारे जा रहे हैं। गरीब लोग आज जितने भी जेल में हैं या कानूनी कार्रवाई के शिकंजे में हैं, 70% गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। और बड़े हम तो कहा है, सब दिन कहा है, आज भी आप लोगों से माध्यम से कहता हूँ कि शराब बंद नहीं है। और शराब पीने में जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले, रसूख वाले, वे शराब रात में पीते हैं, पति पत्नी पीते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ब्रेथ एनालाइजर जो गरीब मजदूर को लगाते हैं आप 10 बजे के बाद, उनको तो लगाइए, देखिएगा कि क्या हकीकत है। तो उनको नहीं लगा पाते हैं, गरीब लोगों को ही मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं और केस मुकदमा कर रहे हैं। तो इसलिए शराब नीति, बालू नीति भी यही है। आज हमारी सभी नदियां ड्राई हो रही हैं, सभी नदियों का पानी खारा होकर आ रहा है और ऐसी स्थिति आ रही है कि ग्राउंड लेवल वाटर जो है डाउन जा रही है। ये है। फिर ताड़ी नेचुरल जूस है, उसमें लाखों मजदूर लोग लगे हुए हैं, छोटे लोग लगे हुए हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा तस्कर नहीं होता है। उसको भी इस तरह से बंद कर के गरीब लोगों पर इन्होंने एक तरह से चाल चली है। तो इसी रूप में हमने कहा कि ऐसे कारनामा करके जो मजदूर को मार रहे हैं, फंसा रहे हैं, उससे अच्छा है
कि खड़ा कर दीजिए लोगों को और चलवा दीजिए गोली जिसमें मर जाए। 25 के चुनाव में क्या शराबबंदी हटाने को लेकर आपकी पार्टी करेगी? हर वक्त आज भी हमने कहा है कि आप शराब बंदी होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज गुजरात में कैसे शराबबंदी है, वहाँ तो इतना ही ट्राई नहीं हो रहा है। लाइसेंस के हिसाब से उनको मिलता है। बहुत लोग इससे अभ्यस्त हैं। हमारे आर्मी मैन हैं जो शराब पीने के अभ्यस्त हो जाते हैं, वो मरते दम तक पिएंगे। अगर बिहार के आर्मी मैन नहीं है क्या, तो वो यहाँ आएंगे तो शराब नहीं पिएंगे क्या? तो उनके लिए भी स्पेस छोड़ना चाहिए। तो इसी तरह से माने जो हिसाब है, कायदा है, उससे छूट देना चाहिए ताकि इस तरह से लोगों को परेशानी न हो। विषैली शराब क्यों हो रही है? शराब बनाने में समय लगता है, प्रक्रियाएं हैं। वो प्रक्रिया न अपना करके 2 घंटा और 3 घंटा में वो क्या क्या केमिकल मिला देता है और शराब बना देता है। वो पिएगा तो आदमी मरेगा, नहीं तो बचेगा। तो कहने का मतलब जानबूझ करके शराब नीति जो आपका है उसमें डिफेक्टिव है क्रियान्वयन में, उसके चलते लोग मर रहे हैं। तो हम लोग तो पहले ही कहा है कि अगर हम लोग की सरकार आवेगी तो समीक्षा तो होगी ही, और समीक्षा विशेष करके जो गुजरात मॉडल का शराबबंदी है उसी प्रकार का शराबबंदी हम लोग लागू करेंगे। ये शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, और यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एस्टीमेट घोटाला हो रहा है। भारत सरकार पैसा दे रही है, उसका ये उपयोग नहीं कर रहे हैं। नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम में अंडरपास बना रहे हैं 5200 करोड़ रुपये का। क्या ज़रूरत है उसकी भाई? हमारे दक्षिण बिहार में उल्टी गंगा बहाने के नाम पर 6000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, जाके वहाँ तर्पण के लिए पानी की बात है, जबकि इंद्रपुरी से पानी 700 करोड़ में आ रहा था। ये सारी बात है। इसके चलते बिहार का प्रशासन इनसे नहीं संभल रहा है। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो त्याग पत्र दे दें, तो रही सही जो भी उनको इज्जत है बच पाएगी, नहीं तो जो 2005 से 2010 में इन्होंने इज्जत कमाई सब मटिया मेट हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।